तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी यूटेरिया द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कल हम एक क्वेश्चन को देखे थे, आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह करते करते क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो यूटेरिया का एथी है, टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 2। इसका अभी तक मतलब 4 टेस्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोग दूसरा टेस्ट को देख रहे हैं। हम आप लोगों को बताए हैं कि सभी टेस्ट को क्या करेंगे, हम लोग क्रमागत रूप से देखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, फिर हम लोग आपको बताएंगे कि इसको कैसे लिखना है ताकि आपको नंबर अच्छा से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाए जाने के क्या कारण है। देखिए, जब क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले तो इसमें देखिएगा आप तो 2 क्वेश्चन पूछा गया। कौन से में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया को वर्णन करें। तो देखिए, कोई भी चीज़ का अगर वर्णन करने का आएगा ना परीक्षा में, इसका मतलब कि उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं सबको लिखना पड़ेगा विस्तार से। वर्णन करने का मतलब ये होता है। यहाँ पर वर्णन करने के लिए बोल रहा है कौन से, चुनाव प्रक्रिया। तो उनके चुनाव प्रक्रिया यानी कि वे कौन से राष्ट्रपति बनेंगे, किस आर्टिकल में दिया गया है, उनके चुनाव के लिए कौन कौन से प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये सभी चीज़ें लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली लिखाई जाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष में जो विधि है उस विधि को लिखना पड़ेगा। फिर उसमें कौन कौन से चुनाव में भाग लेते हैं, वे सभी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक में लिखना पड़ेगा। कम से कम ये 2 पेज जाएगा आपका, तब हो पाएगा। फिर उसके आगे क्वेश्चन का कह रहा है, उसके आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाए जाने के क्या कारण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव 2 तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो उसी में से जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो ये राष्ट्रपति में लागू होता है, जबकि और जो पोस्ट होता है जैसे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या जो स्थानीय निकाय, उसमें प्रत्यक्ष होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कहाँ लगता है, राष्ट्रपति में प्रत्यक्ष लगता है और उपराष्ट्रपति में भी अप्रत्यक्ष लगता है। तो यही पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है वो उसको क्यों लागू किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसको 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को बांट कर ही नंबर दिया जाता है, क्योंकि जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो उसी हिसाब से नंबर मिलता है। यानी कि अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं क्या पता है, तो इसमें जो मिलेगा 19 नंबर का क्वेश्चन ये होगा और 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ, ये हुआ, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। तो उस दोनों के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतर रूप से लिखिएगा तब जाकर नंबर मिलेगा। तो चलिए इतना बता दिए। तब अगर सभी चीज़ों को अगर देखते जाएंगे, ये सभी जितना दोनों क्वेश्चन को, इसमें कम से कम कितना बनेगा, 6 स्टेप बनेगा। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा भूमिका लिखेंगे, जैसे कि मतलब राष्ट्रपति क्या है, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये सभी भूमिका में होता है। उसके बाद कहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन से होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनावों में जो भाग लेते हैं उसके लिए लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में क्या होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद है कि प्रक्रिया और मूल्य की वैल्यू क्या क्या होती है उसको लिखेंगे। उसके बाद है कि मतगणना की विधि, क्योंकि इसमें जो मतगणना की विधि होती है और जो प्रधानमंत्री होती है दोनों में अंतर होता है, तो वो विधि को लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाने के कारण क्या है, ये लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे जाकर 7 पॉइंट 7वां नंबर पे, स्टेप पे। तो चलिए इसको हम पारा पारे देखते हैं। तो सबसे प्रथम भाग है स्टेप 1, भूमिका। राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रधान होता है, ठीक, जो कि राज्य प्रमुख, प्रथम नागरिक तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 15 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आप लोग इसको देखेंगे एक तरह से, तो देखिए राष्ट्रपति क्या होता है वो भी हो गया। उसके बाद कि इसकी चुनाव कैसे होती है, क्योंकि भूमिका में वे सभी चीज़ लिख दिया जाता है जो कि हम लोग आगे क्या करेंगे, लिखते जाते हैं, ठीक है। तो वे भी हो गया। उसके बाद कि अनुच्छेद का भी जिक्र हो गया, कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है ये भी जिक्र हो गया। उसके बाद किस तरह से किया जाता है वो भी जिक्र हो गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, वो भी हो गया।
तो क्या हुआ, भूमिका इतना हुआ। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, या तो आप समझ लीजिए, या तो आपको अगर रटना है तो या रट भी सकते हैं, क्योंकि जैसे भी हो सकता है पेपर में लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है। दूसरा अनुच्छेद में उसमें कौन कौन से हारता है, क्योंकि सभी तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के भागीदार हो नहीं सकते हैं, तो उसमें लिखना पड़ता है। पहले तो अनुच्छेद लिखेंगे कि किस अनुच्छेद में इसके लिए जो भी अनिवार्य शर्तें हैं लिखी गई है, तो अनुच्छेद 58 में लिखा गया है, तो इसका जिक्र कर लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन से होते हैं, तो वे भारत के नागरिक होना चाहिए, जो उनका उम्र है 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। उसके बाद कि भारत या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्या लिखेंगे, तुलना कर देंगे किससे, अमेरिका के संविधान से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो पद है किससे लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जन्म से अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, ये अमेरिका में है, ठीक। जबकि भारत में ये नहीं लिखा है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए केवल भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा क्या हुआ, तुलना भी हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना पड़ेगा कि जो उसके निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन से होते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं। प्रथम की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि जो सदन होता है उसमें कुछ निर्वाचन होते हैं और कुछ को मनोनीत किया जाता है। तो इसमें मनोनीत जो होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जैसे कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो राज्य विधानसभा है उसमें भी कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। ये दोनों के साथ साथ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर आप लोग पूरा ये डाटा देखेंगे तो यही निकल के आता है कि जितने लोग चुने हुए हैं, यानी जितने लोग वोटों से जीते हैं, यानी कि जो लोग चुनाव प्रक्रिया से जीते हैं वही लोग राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेते हैं। ये सभी लोग क्या है जो चुने, जैसे संसद के दोनों सदन में वही जो कि चुनाव जीत कराए हैं, राज्य विधानसभा के वही सदस्य भाग लेंगे जो कि चुन कराए हैं। पुडुचेरी और दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर के वे लोग चुनाव में भाग लेंगे जो कि चुन के आए हैं। ये आपको मतलब याद करने के लिए बता दिए कि जो चुन कर आए हैं वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4। इसमें है कि कौन से प्रक्रिया है, ठीक है, और मूल्य जो मत का मूल्य है वे कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। प्रथम लाइन लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे हम लोग कि एकल संक्रमणीय प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोट प्रणाली में अंतर यह होता है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली में उम्मीदवार को विजयी होने के लिए आधे से अधिक मत प्राप्त करना होता है, जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विजयी होते हैं। तो ये हो गया। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि कहने का मतलब क्या है इसमें, ठीक है। जैसे कि एकल जो संक्रमणीय है, ठीक, इसमें आपको 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 50% रहना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा ही रहना चाहिए। भले एक रन ज़्यादा रहो, 2 ज़्यादा रहो, या पॉइंट में ज़्यादा हो, या 50% से ज़्यादा रहना चाहिए। जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोट प्रणाली, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या होना चाहिए कि 50% वोट मिले या ना मिले, लेकिन आपको अधिक वोट मिलना चाहिए। यानी कि अगर मतलब कि 1 लाख अगर जानता है, 1 लाख अगर जानता है, ठीक है, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा जिसने वोट दे दिया, अगर मान लीजिए कि इसमें 5 खड़े हैं, ठीक, 5 तो 5 में से जिसका ज़्यादा मिलेगा ना वही जीत जाएगा, उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोट बोलते हैं। लेकिन एकल में ऐसा नहीं है। अगर 10 लाख जानता है तो 50 लाख से +1 जिसका मिलेगा वही जीतेगा। अगर 1 लाख जनता है तो 50,000 + 1 जिसको वोट मिलेगा वही विजयी होगा। किसमें, एकल संक्रमणीय प्रणाली इसको बोलते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम और क्या ये लिखा गया है। तब आगे पढ़ते हैं
कि देखिए आगे ये कह रहा है कि अब इसमें मूल्य जो वोट होता है उसका कैसे ज्ञात करते हैं। पर एक विधायक का मत कितना होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या और निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। 1000 से भाग दे दिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है तो भाग देकर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये याद कर लीजिएगा। दूसरा बात है कि संसद का मूल्य कैसे निकालते हैं। एक कैसे सभी विधायकों का कुल मत बट्टा में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आप समझ गए होंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे। अगर विधायक का मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे, कुल जनसंख्या और जितना विधायक हैं वे बाटा में गुणा में 1/1000। और उसके बाद जब सांसद पूछेगा कि एक सांसद का मूल्य कितना होगा, तो कुल जितना विधायक हुए बाटा में कुल जितने सांसद हैं वे को भाग देकर निकालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता गुप्त मतदाता प्रणाली के द्वारा वरीयता क्रम से अपना वोट देते हैं। देखिए यहाँ पर वरीयता क्रम का मतलब ये होता है कि अगर 4 लोग खड़े हैं ABCD, इसमें आप अपना कैसे देते हैं वरीयता के क्रम पे। मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 2 नंबर पे 1 रखेंगे, फिर अपना C नंबर को हम 2 नंबर देते हैं, A नंबर को हम 3 नंबर देते हैं, 4 नंबर को हम लोग कितना 4 नंबर, यानी कि जितने लोग खड़े हैं सबको अब में आपको वोट देना पड़ता है, लेकिन कैसे क्रम से हिसाब से। तो हमने क्या किया कि B को 1 नंबर दे दिया, उसके बाद C को 2 नंबर दिए, जबकि A को 3 नंबर तथा D को 4 नंबर वोट अपना हम क्या किए दे दिए। तो उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 कहता है कि मतगणना की विधि कैसी है। ठीक, ये तो प्रक्रिया हुआ। ठीक, उसके बाद विधि कैसे होता है मतगणना। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई भी उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो अंतिम स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को मतगणना से बाहर कर दिया जाता है और मतदाता द्वारा डाले गए दूसरी वरीयता के अन्य उम्मीदवार को प्राप्त मतों के साथ गिने जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि विजयी उम्मीदवार को 50 से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाता है। हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति चुनाव में कितना कम से कम वोट मिलना चाहिए, 50% से अधिक वोट मिलना चाहिए। तो ये यही कह रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि वरीयता क्रम से वोट दिए हैं, तो उसमें अगर सबसे जो पीछे अगर मतलब प्रधान राष्ट्रपति को 50% वोट प्राप्त नहीं हुआ, तो जो जिसको सबसे कम वरीयता मिला है उसको हम लोग बाहर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उनका वरीयता जिसको कम मिला है उसको पहले बाहर कर दिए, लेकिन उनको जो वोट दिए हैं, ठीक है, तो उनके वोट को क्या करेंगे दूसरे में फिर हम लोग बांटेंगे अनुपात के हिसाब से। उसके बाद क्या करेंगे, कब तक बांटेंगे, जब तक कि 50% पूर्ण मतलब नहीं हो जाता है किसी भी उम्मीदवार का। अगर जब तक किसी उम्मीदवार का 50% पूरा जाता है उसी समय ये प्रक्रिया ख़त्म कर देते हैं और उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो हम इसको समझते हैं जो हाल के चुनाव में हुआ उसमें। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की मतगणना के प्रथम चरण में ही 64% मत प्राप्त करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से प्रथम राष्ट्रपति बनने वाली महिला बन गई। तो हम बताएं प्रथम चरण में ही ये हासिल कर ली, इनके लिए 2 चरण 3 चरण आप नहीं शुरू किए गए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही लोग खड़े हुए थे, ये थे मुर्मू जी थी और एक थी यशवंत सिन्हा। तो इसीलिए क्या किया, इनको एक ही बार अपना जीत गई, तो इसमें दूसरा चरण नहीं शुरू करना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और यह निर्णय अंतिम होता है। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या लिखेंगे आप लोग। स्टेप नंबर 6 जो प्रश्न था उसका दूसरा भाग शुरू होता है स्टेप नंबर 6 में। चुनाव प्रक्रिया के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्यों अपनाई गई है, इसको आप लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो देखिए इसमें कहा दिया गया है कि पहले कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहले देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वे और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोनों अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एक ही विधि से शुरू हो जाएगा दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और कोई में अंतर नहीं हो जाएगा तो बीच में क्या बनेगी, टकराव बनी रहने की संभावना हो जाएगी। अगर दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहता है तो टकराव हो सकती है, इसलिए क्या अपनाया गया, प्रथम कारण ये हो गया। दूसरा कारण, राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का प्रधान होता है, अतः अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवहारिक नहीं है।
यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य का प्रमुख होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरकार के और राष्ट्र दोनों का प्रमुख होते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या किया गया, जो प्रक्रिया अपनाया गया है वे प्रक्रिया यहाँ पर नहीं अपनाया गया, इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाता है। तो आप लोग इस चुनाव को क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक नहीं रह जाती है, क्योंकि नाम मात्र के होते हैं, ये क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं, इसलिए व्यवहारिक नहीं है वो चीज़। उसके बाद की चुनाव प्रक्रिया बहुत खर्चीला है और संसाधनों की बचत होगी। एक बार ध्यान दीजिए कि जब प्रधानमंत्री को हम लोग चुनाव कराते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद संसाधनों का खर्च भी होता है। खर्चे को देखते हुए क्या है, ये अपनाया गया है। उसके बाद है कि खर्च, अशिक्षा, राजनीतिक जागरूकता की कमी और सुरक्षा कारणों से भी यह मुश्किल एवं दोहराकार होगा। एक बात बताइए आप लोग कि जो बात है कि अशिक्षा भी है, क्योंकि जो हम बताएं विधि कितना पेचीदा विधि था, ये जो विधि था वो आम लोगों को समझाना बहुत ही कठिन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है कि राजनीतिक जागरूकता की कमी। अगर ये विधि, सुरक्षा कारण का मतलब ये होता है कि जब 2 बार इसी तरह से चुनाव होगा, 2 बार इसी तरह से चुनाव होगा। एक बार चुनाव होता है, बहुत सारे क्या है फोर्स को बुलाकर वहाँ पर लगाया जाता है, फिर एक बार चुनाव होगा तो बहुत सारे फोर्स इसी में लगे रह जाएंगे, तो उसका क्या हुआ, ये सभी चीज़ को बचत हो रहा है। तो ये जितना चीज़ बोले, 4 पॉइंट है, ठीक, लेकिन इस पॉइंट को में लिख के नीचे 2 लाइन क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कम से कम इसको 1 पेज में लिखेंगे आप लोग, कितना, 1 पेज कम से कम, मैक्सिमम 1.5 पेज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाकर नंबर मिलेगा। हम जो भी बोले हैं उसको आप लोग वहीं से सुन के लिखिएगा पेपर में, तब कुछ हो। उसके बाद आएगा निष्कर्ष। हम इसको इसलिए बढ़ाकर लिखने को कर रहे हैं क्योंकि ये जो है क्वेश्चन का भाग है, क्वेश्चन क्या है, भाग है, इसलिए इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा बढ़िया से। उसके बाद होता है कि इसका निष्कर्ष क्या कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का अपनाया जाना राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त भूमिका एवं स्थान के अनुरूप है। पिछले 17 सालों से राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य का निर्वहन करते हुए भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य को समृद्ध किया है तथा भारत की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित किया है। यह राष्ट्रपति के पद के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में किए गए प्रावधान के कारण ही संभव हो पाया है। तो हम समझते हैं कि ये जितना भी चीज़ हुआ आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।